अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज का मौजू है जर्मनी का वीज़ा। तो जर्मनी का वीज़ा दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। आज हम एड्रेस करेंगे शॉर्ट टर्म वीज़ा के हवाले से। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी नेशनल्स के अलावा अफ़गान नेशनल्स भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। जर्मनी की वेबसाइट के ऊपर दो तरह के पेजेस हैं जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है। एक पेज जो है वो मखसूस है पाकिस्तान नेशनल्स के लिए और दूसरा अफ़गान नेशनल्स के लिए। अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो अपने ही जो वेब पेज है उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अपॉइंटमेंट बुक करने का। अगर आप फ़ोन कॉल के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो अनआंसर्ड कर दी जाएगी, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ताहम बाज़ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अगर कोई एमरजेंसी है, कोई इस तरह का एक्सेप्शनल केस है, तो फिर आप इन दीगर ज़राए से भी रब्ता कर सकते हैं। वैसे टेलीफोनिक का ख़ास तौर पर लाजम है और वो भी कहते हैं कि 5 दिन के अंदर आपको इसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपका केस वाकई ही एक्सेप्शनल है और वाकई कोई एमरजेंसी है तो आपको 5 दिन में उसका जवाब दिया जा सकता है। एप्लीकेशन लॉन्च करते वक्त आपको पर्सनली वहाँ पे एम्बेसी में हाज़िर होना पड़ेगा। इन पर्सन लॉन्च की जा सकती है और अगर माइनर्स हैं तो फिर उसके लिए लेटर ऑफ कंसेंट जो है गार्डियंस का, पेरेंट्स का चाहिए होगा। शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 वीक्स है। 2 हफ्ते के अंदर आपकी एप्लीकेशन का जवाब आ जाता है। लेकिन अगर आपका ट्रांजिट वीज़ा है तो फिर वो 3 दिनों में ही प्रोसीड हो जाएगा। ट्रांजिट वीज़ा चूँकि जल्दी चाहिए होता है, इसलिए वो 3 दिन ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। स्टूडेंट और वर्क वीज़ा के लिए 5 से 10 हफ्ते लग सकते हैं। ये कैटेगरी पे डिपेंड है कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फैमिली रीयूनियन के जो वीज़े हैं उसके लिए 6 से 12 महीने तक लग सकते हैं। 6 महीने से यानी कि 1 साल तक लग सकता है। जर्मनी आने और जाने से अगर आपके पास 10,000 तक यूरोज़ हैं तो फिर आपको लाजमी डिक्लेयर करने होंगे। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं तो फिर आपको 500 रुपीज़ पाकिस्तानी जो एक्स्ट्रा देने होंगे, जिससे आपका पासपोर्ट कोरियर के ज़रिए वापस आपको आपके डेस्टिनी अपने घर पे या जो भी आप एड्रेस देंगे उस पर मिल जाएगा। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है तो शेंजन स्टेट वीज़ा की फ़ी 80 यूरो है और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये फ़ी 40 यूरो है। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़े की फ़ीस भी 80 यूरो ही है। अब हम आते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट जो आपके अगर पुराने हैं वो भी चाहिए होंगे, लेकिन जो पासपोर्ट वैलिड है वो कम अज़ कम बियॉन्ड द स्टे आपका 3 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। यानी कि जब आप जो प्लान प्रोग्राम है उसके बाद भी जब आप वापस अपने मुल्क आ जाएँ उस वक्त के बाद भी आपका 3 माह तक पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी जो यूरोपियन यूनियन के लिए वैलिड है और 30,000 यूरो तक कवर करती हो और इसके अलावा कोविड कवरेज भी उसमें शामिल हो। जितना अर्सा आपका जर्मनी में रहने का प्लान है उस अरसे की कंफर्म्ड अकोमोडेशन आपके पास होगी। या तो आपका कोई होस्ट हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, या फिर आप होटल भी रिज़र्व कर सकते हैं। राउंड ट्रिप टिकट की रिजर्वेशन भी चाहिए होगी और एक एनओसी जहाँ पे आप जॉब करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हैं, कहीं भी हैं आप जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको एनओसी चाहिए होगा ताकि आप पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं है और कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो है वो आपके पास उस अदारे की नहीं है। अगर आप कहीं पहले से किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं तो उनका रिफ्यूज़ल लेटर चाहिए होगा जो आपने जर्मन एम्बेसी को प्रोवाइड करना है। CNSE कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की नकल, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट अगर इस पे इफ़ एप्लीकेबल मींस कि अगर आप पे लागू होता है तो आपको एक निकाहनामा भी देना होगा और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देनी होगी या जर्मन ट्रांसलेशन। आपको मुकम्मल एक लिस्ट देनी होती है आपके जो जो रिश्तेदार बैरून ममालिक हैं। बच्चों की मुकम्मल लिस्ट देनी होती है। जो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, जो आपकी ईमेल आई है अपॉइंटमेंट की, वो आपने ईमेल का उसका प्रिंट आउट लेके भी साथ जाना है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है या यहाँ पे हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि हम बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं जबकि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है एम्बेसी की तरफ से।
کوئی بھی ایمبیسیاں اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، ہالیڈیز کے لیے جا رہے ہیں، ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو پرسنل جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ دینی ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے ہالیڈیز پہ پرسنل اماؤنٹ جو ہے یا پرسنل فنڈ جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ بزنس سے آپ وہ فنڈز لے کے اور اپنے ہالیڈیز پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ سیلری سلپس بھی آپ کو چاہیے ہوں گی، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 سیلری سلپ یا 3 ماہ کے سیلری سلپس چاہیے ہوں گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی آپ کے نام ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ریکوائر ہوگی۔ یہ ہے ٹوٹل ریکوائرمنٹس اور طریقہ کار جو ہے وہ اپلائی کرنے کا۔ اس کے علاوہ ایمبیسی چاہے تو آپ سے 1-2 سوال کر کے آپ کا مائنر سے انٹرویو بھی کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔